वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था जहाजपुर का विद्रोह, भीलों का विद्रोह और गोविंदगिरी का भगत आंदोलन, मानगढ़ का विराट सम्मेलन, ये सब हमने देख लिया था। अब हम पढ़ने वाले मोतीलाल तेजावत का ऐक्य आंदोलन या भूमठ मातृकुंडी आंदोलन। उदयपुर के इनका जन्म हुआ था उदयपुर के कोल्यारिया में 1887 ईस्वी को, और ये ओसवाल जैन परिवार में जन्मे थे। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। के अत्यधिक करों, बेगार, शोषण व सामंती जुल्मों के 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया चित्तौड़ आदिवासियों के मसीहा के लिए ऐक्य आंदोलन चलाया था। ऐक्य आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। किसके विरुद्ध चलाया था? ये सामंतों के विरुद्ध समझ लो, सरकार के विरुद्ध समझ लो, 1921 में। ठीक है। और मोतीलाल तेजावत 8 वर्ष तक झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर रहे थे। तो 8 वर्ष तक किसमें? झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत रहे थे, और बाद में राजकीय सेवा से खुद को अलग करके इन्होंने आदिवासियों की सेवा में जुट गए थे। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के दुख, दर्द एवं कष्टों का व्यवस्थित ब्यौरा लिखते हुए उन्होंने दूर करने के लिए 21 सूत्री मांग पत्र महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ की पुकार। तो मेवाड़ की पुकार क्या था? एक 21 सूत्री मांग पत्र था जो कि मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत ने प्रस्तुत किया था। सॉरी। और इस आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों के द्वारा किए जाने वाले भीलों के सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध। एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि जो भीलों के विरुद्ध जो शोषण किया जा रहा है, भीलों का शोषण किया जा रहा है, तो जागीरदारों व राज्यों के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। मोतीलाल तेजावत के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते 31 दिसंबर 1921 को महाराणा ने एक आदेश जारी किया। क्या आदेश जारी किया? 31 दिसंबर 1921 को क्या आदेश जारी किया? कि अगर कहीं भी भोमट के कोटड़ा और खैरवाड़ा में, भोमट के कोटड़ा और खैरवाड़ा 50 से अधिक भील एकत्र होने पर रोक लगा दी, और मोतीलाल तेजावत पर इनाम रख दिया कि जो कोई उनको गिरफ्तार करेगा 500 रुपये का इनाम होगा। इस बीच क्या का मोतीलाल तेजावत 2000 साथियों के साथ ईडर राज्य की पाल पर ठहरा हुआ था। तब 7 मार्च 1922 ईस्वी को मेजर सूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर ने उसे घेर लिया था। 7 मार्च 1922 को मेजर सूटन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में इनको मेवाड़ भील ने 7 मार्च को घेर लिया था? गोलियां चलाई, जिससे मोतीलाल के दल के 22 आदमी मारे गए थे। 7 मार्च 1922 को 22 आदमी मारे गए और 20 आदमी घायल हो गए। राजस्थान सेवा संघ के अनुमान के अनुसार इस घटना में मरने वालों की संख्या 1000 से भी ज़्यादा थी। मरने वालों की संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन 22 आदमी तो बताए गए हैं। इस घटना के बाद खैरवाड़ा भूमट के भील पूर्णतः शांत हो गए और उन्होंने विधिवत भूमि लगान देना आरंभ कर दिया। इसके बाद कोटड़ा भूमट के भीलों और गरासियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास किए गए, किंतु अब एक ही आंदोलन मेवाड़ की सीमा के बाहर ईडर, सिरोही, पालनपुर, दांता, विजयनगर, प्रतापगढ़ आदि कई रियासतों में फैल गया था। फरवरी राज्य में फैली अराजकता को देखते हुए सिरोही राज्य के मुख्यमंत्री रमाकांत मालवीय ने, ये अराजकता फैल गई, यहाँ सब इस एक आंदोलन का प्रभाव हो गया, तो फिर बाद में अराजकता को देखते सिरोही राज्य के मुख्यमंत्री रमाकांत मालवीय ने 28 जनवरी 1922 को एक राजकीय आदेश द्वारा सभाएं करने पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री कौन था? सिरोही का रमाकांत मालवीय ने 28 जनवरी कब रोक लगाई? 28 जनवरी 1922 को। परंतु भीलों गरासियों ने इस राज्यादेश की अनुपालना नहीं करी। मुख्यमंत्री रमाकांत ने मालवीय ने 28 जनवरी 1922 को एक आदेश जारी कर सभाएं करने पर रोक लगा दी। फरवरी महीने के आरंभ में तेजावत पुनः सिरोही राज्य में आए। इस समय तक तेजावत सिरोही राज्य के भीलों गरासियों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। वे उन्हें मेवाड़ के गांधी के नाम से, मेवाड़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को। लगभग 4000 भील मोतीलाल तेजावत के साथ सिरोही आए थे। वे सिरोही राज्य के विभिन्न भील मुखियाओं से मिले और उन्होंने सिरोही के कृषकों के 1.25 रुपये और 5 मन अनाज प्रति हल बुआई से अधिक लगान न देने के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा कि आप है ना 1.25 रुपये और 5 मन अनाज प्रति हल बुआई के नाम से लगान दे। 3 फरवरी 1922 को आबू रोड के पास स्थित सगाना गांव में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा पर प्रतिबंध लगा होने के बावजूद वहां 8 से 10,000 भील गरासी उपस्थित थे। तो एक सभा का आयोजन किया गया था 3 फरवरी 1922 को आबू रोड के पास स्थित सगाना गांव में, और यहाँ पर सभा पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन फिर भी 8 से 10,000 भील गरासी उपस्थित हो गए थे। और सिरोही राज्य का दीवान रमाकांत मालवीय इस आंदोलन को समाप्त करना चाहता था।
उसने स्थिति को बिगड़ते देख राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष विजय सिंह पथिक को भील आंदोलन को शांत करने के लिए भील को राज्य से समझौता कराने के उद्देश्य से आमंत्रित किया था। पथिक जी रामचंद्र वैद्य तथा ब्रह्मचारी हरि को साथ लेकर सिरोही आए। वे तेजावत से भगवानगढ़ गांव में मिले और उन्हें अब ये भी प्रश्न पूछा किस गांव में मिले थे समझौता करने के लिए। जब इन्होंने रमाकांत मालवीय ने इन्हें आमंत्रित किया था तो पथिक जी किन किन के साथ आए थे। पथिक जी के साथ एक तो पथिक जी खुद थे और रामचंद्र वैद्य था और ब्रह्मचारी थी। और फिर उन्होंने भगवानगढ़ गांव में मिले थे। फिर उन्होंने आंदोलन को शांतिमय तरीके से चलाने के लिए सलाह दी और आग्रह किया कि वह व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। फिर 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर स्थान पर भीलों की एक सभा हुई। तो भीलों की एक सभा 12 फरवरी 1922 को कहाँ हुई थी? गोपेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। इसमें पथिक जी रमाकांत कर्षकों ने उनके दुख दर्द को कम करने का आश्वासन दिया, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो सका। पथिक जी और मालवीय के प्रयास असफल रहे। फिर 23 मार्च 1922 को रोहिड़ा के तहसीलदार ने सूचना भेजी कि भील अपने खेतों से राज्य के हासिल का भुगतान किए बिना चने की सारी फसल ले गए। तो सूचना तहसीलदार ने सूचना भेज दी रोहिड़ा ने कि किसान अपनी सारी फसल ले गए हैं और हासिल का भुगतान किए बिना ही 23 मार्च 1922 को। ऐसी स्थिति में सिरोही के दीवान ने सरकारी हासिल की वसूली करने के उद्देश्य से गरासियों के सियावा ग्राम में राज्य के सैनिक भेजे। फिर इसके बाद में 12 अप्रैल 1922 को सिरोही राज्य की फौज और मेवाड़ भीलकों ने सम्मिलित रूप से सियावा गांव पर आक्रमण किया। 3 गरासिए मारे गए और 1 घायल हुआ। तो सियावा गांव पर आक्रमण किस किस ने किया था? एक तो सिरोही राज्य की फौज और मेवाड़ भीलकों ने किया था। कब किया था? 12 अप्रैल 1922 को। 12 अप्रैल 1922 को सिरोही राज्य की फौज और मेवाड़ भीलकों ने किस पर आक्रमण है? सियावा गांव पर। क्यों किया था? क्योंकि ये बिना हासिल की रकम दिए बिना ही अनाज अपने घर ले गए थे। इस अत्याचार के बावजूद भी भील और वह गरासिए झुके नहीं। परिणामतः 5 और 6 मई 1922 मेवाड़ भीलकोर की एक टुकड़ी के साथ राजकीय सेना ने रोहिड़ा तहसील की बालोलिया और भूला गांवों को घेर लिया। अंधाधुंध गोली चलाने का दोनों गांवों में आग लगा दी और जिससे गांव जलकर भस्म हो गए। और सरकारी स्रोत के अनुसार इस गोलीकांड में 11 भील व गरासिए मारे गए और अन्य घायल हुए। इस हत्याकांड की सूचना राजस्थान सेवा संघ अजमेर के पास 9 मई को पहुंची और 10 मई के समाचार पत्र में हत्याकांड की घटना का विवरण प्रकाशित। राजस्थान सेवा संघ ने इस घटना को गंभीर माना और उन्होंने रामनारायण चौधरी व सत्य भक्त को घटना की जांच हेतु भेजा था। तो जो रोहिड़ा तहसील में बोलालिया और भूला गांव को जो घटना हुई थी, तो इसकी घटना राजस्थान से गंभीर माना और इसकी जांच करने के लिए रामनारायण चौधरी तथा सत्य भक्त को घटना किसको भेजा था? तो रामनारायण चौधरी आए थे इसकी जांच करने के लिए और सत्य भक्त आए थे। इस नरसंहार घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुए थे उनकी सही संख्या निर्धारित करना कठिन है। फिर भी अनुमानतः मृतकों की संख्या 50 तथा घायलों की संख्या 150 थी, जिसे मेजर प्रिचार्ड ने जिसने गोलीकांड का नेतृत्व किया था ने अधिकृत रूप से इसकी पुष्टि की है। और तेजावत और भील गरासियों की वीर गाथा महात्मा गांधी तक पहुंच चुकी थी। वे समय समय पर व्यक्ति इस भील आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी मणिलाल कोठारी के माध्यम से प्राप्त करते रहते थे। तेजावत तमाम प्रयासों के बाद भी मेवाड़ की सेना के द्वारा गिरफ्तार है। अंततः महात्मा गांधी के साथ 4 जून 1929 को तेजावत ईडर राज्य में स्थित खेड़ ब्रह्म गांव में अपने को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया था। कौन से गांव में कहा था अपने आप को आत्मसमर्पण किया था? 4 जून 1929 को खेड़ ब्रह्म ईडर राज्य में खेड़ ब्रह्म गाँव है उसमें। और जुलाई माह में उन्होंने मेवाड़ राज्य को सुपुर्द कर दिया। मेवाड़ सरकार ने इन्हें केंद्रीय कारागार में रखा पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। बाद में 23 अप्रैल 1936 को मोतीलाल तेजावत को उदयपुर केंद्रीय जेल से मुक्त कर दिया गया। 23 अप्रैल 1936 को इनको मुक्त कर दिया गया। तेजावत 6 अगस्त 1929 से और 23 अप्रैल 1936 तक उदयपुर जेल में रहे थे। 6 अगस्त 1929 से 23 अप्रैल 1936 तक कितने साल हो गए? 7 साल हो गए लगभग। और इन्हें रिहाई में मणिलाल कोठारी की भूमिका थी। इनकी भूमिका रिहाई में भूमिका किसकी थी? मणिलाल कोठारी की। और 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तेजावत प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य थे और उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु किए गए सत्याग्रह में तेजावत अन्य कार्यकर्ताओं के साथ 15 फरवरी 1939 को गिरफ्तार कर लिए गए। फिर 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय तेजावत पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। फिर 5 दिसंबर 1963 को उनका देहांत हो गया। तो मोतीलाल तेजावत का देहांत 63 को हुआ था 5 दिसंबर 1963। भीलों ने तेजावत के नेता हाकिम हुक्म नहीं का नारा दिया था। हाकिम और हुक्म नहीं का नारा भीलों ने दिया था
तेजावत के नेतृत्व में। अब मीणा आंदोलन 1924 से 1952। जयपुर अलवर क्षेत्र में मीणाओं की संख्या अत्यधिक थी और 24वीं ईस्वी में सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जयपुर राज्य जरायम पेशा कानून 1930, दादरी अधिनियम लागू किया था। फिर इन कानूनों के तहत 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर हाजिरी देने के लिए पाबंद किया गया। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट 1924 और पेशा कानून जयपुर राज्य जरायम 1930, इन कानूनों के तहत 25 वर्ष से अधिक जो भी मीणा होंगे स्त्री पुरुष, वो डेली थाने में हाजिरी देने के लिए पाबंद किया गया। अतः छोटूराम, लक्ष्मी नारायण झरवाल, महादेवराम, जवाहर राम और आदि मीणा ने मीणा जाति सुधार कमेटी का गठन किया। इन्होंने मिलकर मीणा जाति सुधार कमेटी का गठन किया गया। 33 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में होती है और इन्होंने मीणा जाति सुधार कमेटी का गठन किया गया था। छोटूराम, लक्ष्मी नारायण झरवाल, महादेव और जवाहर राम। और इस सभा ने जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून समाप्त करने की मांग की। फिर अप्रैल 1944 जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व नीम का थाना में सम्मेलन हुआ था 1944 में और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। मगन सागर जी ने मीन पुराण की रचना की। मीन पुराण की रचना मगन सागर जी ने। मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष बंशीधर शर्मा। मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? 1944 में। फिर इसमें मीणा सुधार समिति अध्यक्ष बंशीधर शर्मा थे, मंत्री राजेंद्र कुमार और संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल बनाए गए। 45 में श्री माधोपुर नीमका थाना में तथा 46 में बागावास जयपुर ग्रामीण में विशाल मीणा सम्मेलन हुआ। ठक्कर बापा ने मीणाओं की दशा सुधारने तो जयपुर राज्य को पत्र लिखा और 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालिवाल ने मीणाओं के विरुद्ध सभी प्रतिबंध वापस ले लिए। अंततः काफी प्रयत्नों के 4 मई 1946 जयपुर राज्य ने जरायम पेशा कानून को समाप्त करने की घोषणा की थी। तो जरायम पेशा कानून को कब समाप्त करने की? 4 मई 1946 को हो गई थी। ये हमारे समाप्त होते हैं जनजातीय आंदोलन। इसके बाद हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अगर वीडियो पसंद आता है, अरे आपका समय देने कीमती समय देने के लिए वीडियो को थैंक यू।